तलहा अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होगा, तभी दादा जान की तलहा को कॉल आती है। तलहा फोन उठाता है और कहता है कि जी दादा जान, आपकी तबीयत कैसी है। दादा जान कहते हैं कि तलहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ तलहा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दादा जान कहते हैं कि बेटा अब मुझे लगता है कि तुम और रोशी आपस में बहुत ही खुश हो। दादा जान तलहा को कहते हैं कि बेटा शारी को आजाद कर दो, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा उसे तकलीफ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान है। रोशी की माँ ने थोड़ी देर पहले ही शारिक की माँ से राब्ता किया है। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा रो रही है और कह रही है किसी तरीके उसका बेटा वापस आ जाए। उसका एक लौता बेटा और मैं नहीं चाहता कि वो अपने बेटे को देखने को तरसे। जिस पर तलहा कहता है कि ठीक है दादा जान, अगर आपने उसे माफ करने का इरादा कर ही लिया है तो मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी तलहा को रोशी खाने पर उसके कमरे में बुलाने के लिए आती है तो छुपकर सारी बातें उसकी सुन लेती है। अब रोशी को भी समझ आ चुकी है कि तलहा ने ही शारी को अगवा करवाया था। तलहा जैसे ही कमरे से बाहर आने लगता है तो रोशी को कमरे के पास खड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोशी तुम्हें कोई काम था, तुम अंदर आ जाती। जिस पर रोशी कहती है कि मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है, आप अंदर चलें। कमरे में आने के बाद रोशी तलहा को कहती है कि आपको किसने हक दिया कि आप शारी को अगवा करवाएं। जिस पर तलहा कहेगा कि वो तुम्हारी जिंदगी से खेल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम किसी घटिया इंसान के हाथ लग जाओ। जिस पर रोशी कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने शारी को अगवा करवा कर मेरी सारे खानदान के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया और मुझसे शादी कर ली, खुद हीरो बन गए, बहुत ही अच्छे बन गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने बड़े मास्टरमाइंड हो सकते हैं। और रही दादा जान की बात, दादा जान भी आपके साथ इस प्लान में मिले हुए थे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया। जिस पर तलहा रोशी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और नजदीक जाने की कोशिश करता है। रोशी जिस पर कहती है कि खबरदार मुझे हाथ भी लगाया, मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत हो रही है, आपने अपना मकसद पाने के लिए यह सब कुछ किया और घटिया चाल चली। तलहा को पता चल जाता है कि रोशी इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अगर इस वक्त कोई भी उसे बात की तो उसे समझ नहीं आएगी, तो वो फिलहाल खामोशी से वहां से चला जाता है।